अरे शाह क्या कर रहे हो? फोन जाके बोला ना। हाँ हाँ ठीक है, फोन रखो। हाँ क्या बात है, आपका जॉगिंग करके हो गया क्या है? हाँ यार, पूरे 2 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ। 2 किलोमीटर? हाँ। आपको पता है मैं घर में भी चलता हूँ ना तो भी थक जाता हूँ। बोलो। मेरी ना बचपन की आदत है, और बचपन की आदत 55 तक चलती है। तो मैं भी 55 साल की उम्र में ही दौड़ूंगा। लिया। देख, मैंने शुरू से अपनी सेहत का ख्याल रखा है, देख ले, अब भी बिल्कुल फिट हूँ। अरे आप तो हिट हो यार। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये माजी नहीं लगती है। हाँ? क्या नहीं आई है सोसाइटी में? अरे वो जो कटवानी है ना, वो मोटा सा, हाँ हाँ, हर बार फेंकता है। हाँ, उसकी नई किराएदार है, रूम नंबर 108 में रहती है। वो खटवानी जिसने अपना एक कमरा किराए पे दिया उस लड़के आदित्य को, वो स्ट्रगलर टाइप। बराबर, बिल्कुल वही वही। शाह, माजी के हाथ में सामान बहुत ज्यादा है, थोड़ी हेल्प कर देते हैं, थोड़ी कसरत भी हो जाएगी। चल। मैं हेल्प करा? तू मेरे डुल्लों की तरफ देख के हेल्प करना। चल। चलिए। नमस्ते माजी। जय श्री कृष्ण। आप सोसाइटी में नई नई आई लगती हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ थोड़ा तालमेल ही बढ़ा लें। मैं वो कल ही यहाँ नई नई आई हूँ, 108 नंबर में। माजी, मैं हूँ टिल्लो और ये है शाह। मैं 305 में रहता हूँ और ये मैं अभी मुझे याद नहीं है, कोकिला बहन को पूछ के बताऊंगा। अच्छा हुआ, मैं भी सोच रही थी कि सोसाइटी के लोगों से थोड़ा मिलना चाहिए, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई। माजी दीजिए, मैं आपका सामान ले चलता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद ले जाऊंगी। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, अभी थोड़ी कसरत हो जाएगी। दिलोन साहब, दिलोन साहब, क्या हुआ आपको? दिलोन साहब, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? थोड़ी वीकनेस ही महसूस हो रही है। 55 साल की उम्र में दौड़ोगे तो यही हाल होगा दिलोन साहब। आप रूम में जाकर आराम करिए, मैं खुद ले जाती हूँ अपने सामान। नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, मैं रूम में आपके हाथ किसको भेजता हूँ। रुकिए। सिकंदर। ओके। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतना भारी सामान यहाँ तक ले आए। मैं तो इससे भी भारी सामान उठा सकता हूँ आंटी, आप दरवाजा खोलिए, मैं अंदर रख देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, तुम जाओ, मैं सामान अंदर खुद रख लूंगी। अब तुम जाओ बेटा। मगर क्या आंटी, मैं जरा थक गया हूँ ना, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, उसके बाद आपका सामान उठाया, ओह थोड़ा पसीना आ रहा है मेरे को। मैं आपके घर में चलूंगा, थोड़ा पंखे के नीचे बैठूंगा, हाँ ऐसा करूंगा, फिर आपके बाद थोड़ा नींबू पानी होगा तो वो भी पी लूंगा मैं। ओ बेटा, मेरे पास कोई नींबू पानी वानी नहीं है। अब तुम जाओ, अपने घर जाकर पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा एक काम तो करो, पानी तो पिलाओ, नींबू मत दो, पानी पानी, बहुत प्यास लगी मेरे को। ओहो बेटा, अब तुम जाओ। ठीक है, पानी लेकर आती हूँ। ओके। लेकिन यहीं रहना, अंदर मत आना, खबरदार। हाँ समझे? ओके। तो दिल्लो साहब की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है? कोई सुधार नहीं हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा, तबीयत तो फिर भी ठीक है, लेकिन काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। नमस्ते आंटी। हेलो बेटा। अरे अबे, तुम फिर उठ गए? तुम्हें कहा था ना अपना होमवर्क करने तक मत उठना। देखो माया कितने अच्छे से बैठकर पढ़ाई कर रही है, चुपचाप कब से अपना होमवर्क करने में लगी है। हाँ मौसी, मैं अपने होमवर्क के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, पढ़ाई पहले उसके बाद खेलना, इस अभय की तरह नहीं। अरे तुम तो चुप ही रहो, मेरे सामने तो झूठ मत बोलो। सुबह से पीछे पड़ी हूँ कि पढ़ाई कर ले, अब जाके बैठी है। ये सब बच्चे एक जैसे होते हैं। अब मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ बोलिए। मौसा जी आ गए और आपको बुला रहे हैं। माय गॉड, 8:30 बज गए, बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों जाके कल ढिल्लों साहब से एक और बार मिलाएंगे। नमस्ते। जीते रहो। नमस्ते। क्या है कि मैं आपकी सोसाइटी में 108 में आई हूँ। ओह हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था। वो क्या है कि कल शाम को ही शिफ्ट किया है ना, तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ रख दी है। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है।
देखो ना, वो खाना बनाना है, सब्जी काटनी है, लेकिन वो चाकू कहीं मिल नहीं रहा। सोचा आपसे मांग लूं। ओ हाँ हाँ, क्यों नहीं। माया बेटा किचन से चाकू ले आना। जी मॉम। वैसे कहाँ की है आप? कानपुर से आगे एक छोटा सा गांव है, चंदनपुर, वहीं से आई हूँ मैं। आंटी चाकू। धन्यवाद। नमस्ते। मम्मा, क्या हुआ? ठीक तो है ना आप? पता नहीं, कुछ अचानक चक्कर सा आ गया। आजकल पता ही नहीं चलता, हर रोज कोई ना कोई नई बीमारी फैल ही जाती है। ढिल्लन साहब की तबीयत भी अब तक ठीक नहीं हुई। कितनी कमजोरी फील कर रहे हैं। हमें भी शायद यही लगा था कि ज्यादा काम की वजह से कमजोरी आई होगी। सुबह तक ठीक हो जाएगी, लेकिन देखिए ना, अभी तक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। आपने डॉक्टर को बुलाया? जी, डॉक्टर आ रही है। माया बेटे, तुमने डॉक्टर को रिमाइंडर कॉल किया ना? हाँ पापा, वो क्लिनिक से निकल चुकी है, अभी आती होंगी। ये अबे 1 घंटा हो गया, क्या कर रहा है? चलना खेलने को। मम्मा सिकंदर प्लीज चुप बैठो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। ये होमवर्क थोड़ी है, ये तू तो ड्राइंग कर रहा है। सुनिए, मिसेस मल्होत्रा का घर पता है आपको? फ्लैट नंबर 111। किसी और से पूछ लो। क्या अभी बुक छीन लिया, अभी करना ड्राइंग। एक्सक्यूज मी, हेलो आंटी। मिसेस मल्होत्रा का घर कहाँ है? फ्लैट नंबर 111। अरे वहाँ तो माया रहती है, माया का मकान है, मिसेस मल्होत्रा का नहीं है। सिकंदर चुप। ओके, इसमें क्या चॉकलेट है? सिकंदर चुप बैठो ना प्लीज। ओके। आपको मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है ना? जी। जी, आप हमारे साथ आइए। अरे अबे, कहाँ थे तुम? मैं तो बाहर ही था, वो एक डॉक्टर आंटी माया का घर पूछ रही थी, तो इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। लेकिन डॉक्टर है कहाँ बेटा? बस आ रही हैं। आ गई। आ गई। ओहो डॉक्टर साहब, ये आपको क्या हुआ है? मुझे लगता है कि आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ये आपको क्या हुआ है? अचानक कमजोरी से आ गई है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। इन्हें क्या हुआ? वही जो आपको हुआ है, इन्हें भी है ना, वो अचानक कमजोरी सी महसूस होने लगी है। कल रात से अब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हुए, उनकी तबीयत में कोई फर्क नहीं हुआ है। डॉक्टर कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, कोई नई बीमारी लगती है मुझे, कुछ कीजिए आप प्लीज। अबे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने आप ही तबीयत खराब हो गई। हाँ, बड़ी अजीब बात है, अचानक सबकी तबीयत खराब हो रही है, यहाँ तक कि डॉक्टर आंटी। जब उनकी तबीयत खराब हुई ना, मैं तो हैरान रह गया था। 1 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक थी और उस बूढ़ी माँ जी से बात भी कर रही थी। बूढ़ी माँ जी? किस बूढ़ी माँ जी से बात कर रही थी वो? अरे वो खटानी अंकल की नई किराएदार 108 वाली। अबे तुम्हें पता है, मेरी मम्मी भी बिल्कुल ठीक थी पहले, लेकिन उस बूढ़ी औरत से बस 2 मिनट क्या बात कर लिया, उनकी तबीयत भी खराब हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, याद है, मैं भी तो वही था। हाँ। अबे, मुझे लगता है ये सबका ताल्लुकात उस औरत से ही है। अबे, मुझे औरत कुछ ठीक नहीं लगती है। हाँ, मुझे भी औरत ठीक नहीं लगती है। मैंने उनका इतना सारा सामान उठाया, उनके घर तक लेके गया, कितना भारी था, और उन्होंने मुझे नींबू पानी भी नहीं पिलाया। हट। सिकंदर, तुमसे कब मिला था? मैं? वो शाह अंकल ने मिलवाया था ना, वो ढिलोन अंकल जब ऐसे हो गए थे ना, तबीयत खराब हो गई थी उनकी तभी। इसका मतलब जब ढिलोन अंकल की तबीयत खराब थी, तब भी वो औरत वही थी।
अबे आई थिंक हमें उस औरत के बारे में सबको बता देना चाहिए। नहीं माया, मेरे ख्याल से हमें पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। चलो उसके घर चलते हैं, शायद हमें वहां कोई क्लू मिल जाए। चलो अच्छा हुआ उन्होंने ताला नहीं लगाया, अंदर जाकर देखते हैं। ओके, अंदर खाने को मिलेगा? सिकंदर उसको और कुछ नहीं सोचते, जल्दी चलो। मुझे तो लगता है ये औरत कुछ गड़बड़ है। चलो अंदर चलते हैं, चलो। ये क्या लफड़ा है? हम लोग अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे धक्का मारा। मैंने तेरे को धक्का नहीं दिया, मेरे को ऐसा लगा मेरे को ही किसी ने धक्का दिया। अच्छा ठीक है, ओके, दूसरी बार कोशिश करता हूँ। हाँ जा जा जा। ऐसा क्या करता है आड़ा टेढ़ा तू? यार ये अजीब प्रॉब्लम है। हाँ। दरवाजा खुला है फिर भी हम अंदर नहीं जा पा रहे। मैं थर्ड टाइम कोशिश करता हूँ। ओके, रुक जाओ अभय, अंदर जाने की कोशिश मत करना और तुम तीनों जल्दी से जल्दी मेरे पास चले आओ। है अभय, अगर मैं तुम्हें अंदर जाने से ना रोकता तो तुम पतालिका के कमरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाते। हाँ, पातालिका? ये बुर्रे जादूगरों की दुनिया से आई है। ये वहां की सबसे बूढ़ी जादूगरनी है जो बहुत जल्दी मरने वाली है। इसीलिए ये अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर इंसानों की उम्र में से 25-25 साल चुरा रही है। पता है माया, इसी जादूगरनी ने तुम्हारी मम्मी की भी उम्र चुरा ली है। तो क्या मेरी मम्मी हमेशा ऐसी रहेंगी? नहीं, जब तक वो 101 लोगों की उम्र नहीं ले लेती तब तक चुराई हुई बाकी सारी उम्र को एक जार में अपने कमरे में उसने कैद करके रखा है। जार के टूटते ही सबको अपनी अपनी उम्र वापस मिल जाएगी। पर हम अंदर जाएंगे कैसे? हाँ। यही तो उसका जादू है। उसके घर के अंदर तब तक कोई नहीं जा सकता जब तक वो खुद ना चाहे, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे उसी के कमरे में हराया जा सकता है। इसलिए वो किसी को अपने कमरे में आने ही नहीं देती। लेकिन भिखारी हम उसे हराएंगे कैसे? उसके कमरे में एक राक्षस की मूर्ति है जो उसका देवता है। उसे तोड़ने पर ये जादूगरनी अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, पर भिखारी, प्रॉब्लम अभी वही की वही है। हम अंदर जाएंगे कैसे? भिखारी सब कुछ सोच चुका है। माया, आगे बढ़ो, रंग लगा। ये भी उस अंधेरे कमरे में उतनी ही अच्छी तरह से लड़ सकती है जितनी अच्छी तरह से पातालिका। पर पातालिका इसी भी अंदर नहीं जाने देगी। अबे अबे, थोड़ा सब्र रखो और भिखारी के दिमाग को देखो। कैटवुमन, रंग लगाओ। देखा,
अब इसे चुपके से पातालिका के रूम में एंटर करवाना तुम्हारा काम है। थोड़ी देर बाद ये वापस फिर से कैटवुमन बन जाएगी। जल्दी करो, पातालिका अपने रूम में आ चुकी है। क्या है? कुछ काम है क्या? हाँ जी, हमने स्कूल में एनएसएस नेशनल सोशल सर्विस ज्वाइन किया है। और हम फ्री टाइम में दूसरों के घर जाकर उनकी मदद करते हैं। नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, जाओ। अरे आंटी, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके पास जो काम है ना वो आप मेरे को दे दो, हम लोग आपका काम करेंगे। अरे मैंने पहले भी आपका काम किया था, आपको याद है? याद है? मैं बोल दिया ना, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, बहुत काम करना है मुझे, जाओ। हाँ चलो चलो। अबे यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरी शक्तियाँ मुझे बता रही हैं यहाँ कोई जादुई ताकत आई है। शिरलम शिरलम अदृश्यम, शिरलम शिरलम प्रकटम, शिरलम शिरलम अदृश्यम, शिरलम शिरलम प्रकटम। जो कोई भी है मेरे सामने आओ, सामने आओ, मेरे सामने आओ। रुक जाओ। तो तू है जो बिना इजाजत मेरे कमरे में चली आई। कौन है तू और कहां से आई है? मुझे सिर्फ 2 छोटे से काम करने हैं और आई थिंक मुझे वो शुरू कर देना चाहिए। कर दे। तू मुझे मारना चाहती है? इन इंसानों के लिए जिनकी उम्र इसमें बंद है, मुझे मार कर तू नहीं बचा सकती। जैसे तूने देवता की मूर्ति तोड़ी, ये चार मैं अग्नि के हवाले कर दूंगी। कोई अपनी उम्र वापस नहीं ला सकेगा, इसलिए तेरी भलाई इसी में है। देवता की मूर्ति मुझे दे दे, ये चार तुझे दे। ठीक है, वैसे मुझे लोगों की उम्र बचाने से मतलब है। एक्सरसाइज भी नहीं हो रही। कहाँ मैं इतनी तेज जॉगिंग करता था। मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ और मैं जॉगिंग कर सकता हूँ। और मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर आंटी, मम्मी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो चमत्कार ही हो गया नहीं? आंटी, इसे चमत्कार नहीं, जादू कहते हैं। क्यों माया? क्यों?